हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुसुम है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये जो ब्लाउज हम आज सीखने जा रहे हैं, इसमें बैक में और फ्रंट में दोनों में हम बोट नेक देखेंगे और बैक में एक डिजाइन है उसे देखेंगे। शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कैसे निकालेंगे, पूरी डिटेल में मैंने बताया है। पूरी वीडियो को देखिए। मैं यकीन से कह सकती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़ा भी आएगा आपको। और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और वीडियो देखने के बाद अपनी राय ज़रूर देकर जाइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसमें जो पैटर्न बनाएंगे वो फ्रंट में प्रिंसेस कट है एंड बैक में हमारा जो है नेक है, हमारा बोट नेक है और बैक में एक हम डिज़ाइन डालेंगे कुछ इस तरीके से। वो वीडियो में आपको दिखेगा। जैसे आप वीडियो देखेंगे तो हम कैसे कैसे कटिंग करते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं और बहुत ही आसान मेथड से बताया गया है इसमें। तो आप प्लीज़ देखिएगा। तो हम इसमें प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे, जिसका देखो कुछ ऐसे है। ये बोट नेक हमारा गला है और वहाँ उसमें हम इस तरीके का शेप देंगे। बोट नेक में बैक ओपन होगा हमारा, ये बैक ओपन है और फ्रंट में हम इस तरीके से प्रिंसेस कट देंगे। बोट नेक गले के साथ प्रिंसेस कट देंगे और जो हमारा नाप है वो कुछ इस तरीके से है। शोल्डर है हमारा 15.5, ठीक है। और आर्म होल 15.5, शोल्डर 15 ले लेते हैं। शोल्डर 15, आर्म होल 15.5 और हमारा अपर चेस्ट 34, फुल बस्ट 35, ठीक है। और हमारा वेस्ट है 28, ठीक है। स्लीव के लिए हम बाद में देखेंगे, बता देती हूँ मैं स्लीव फिर भी। तो अपर स्लीव राउंड है हमारा, आर्मल तो वही रहेगा। अपर स्लीव राउंड हम लेंगे 12 है, ठीक है। और हमारा स्लीव की लेंथ होगी, स्लीव की लेंथ हम ले लेते हैं 14, ठीक है। और हमारा आर्मल तो यही रहेगा। और ब्लाउज की लेंथ हम 15 इंच का रखेंगे ब्लाउज। ये हमारा मेजरमेंट है। बैक पार्ट ओपन है तो यहाँ पर हम इसके लिए पहले मार्जिन छोड़ेंगे 0.75, इतना छोड़ के करना है। सबसे पहले हम मार्किंग करते हैं फुल लेंथ की। 15 है हमारा और 1 इंच ऐड करेंगे तो 16 है, तो मैंने 16 इंच का ही लिया है ये, ठीक है। फुल लेंथ की मार्किंग हो गई। फिर उसके बाद 0.75 छोड़ेंगे, इसमें हमारा ऊंचाई आएगा और जो हम डिजाइन बनाएंगे उसके लिए इतना छोड़ के ही हम करेंगे, ठीक है। और सारी मार्किंग जो होगी बाद में इसके बाद ही होगी। इसके बाद हम सबसे पहले फुल लेंथ लेंगे 15 + 1 16 इंच, 0.75 लेंगे डाउन और कम एटलीस्ट
6 या 6.5 या 7 इंच ले लेते हैं शोल्डर, बाद में हम एडजस्ट करते ही हैं। ठीक है, शोल्डर ले लेते हैं। और बैक पार्ट के लिए यहाँ पे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सभी लाइनों को सीधा कर लेंगे इस तरीके से स्केल की हेल्प से। ये है, इस तरीके से सीधा कर लेंगे सभी लाइन। ठीक है, अब इस लाइन पर हम लेंगे अपर चेस्ट। अपर चेस्ट है हमारा 34, देखिए 34 है हमारा, इसका फोर्थ पार्ट लेंगे। ये 34, फोर्थ पार्ट कैसे निकालना है, इस तरीके से रखा, ये हो गया हाफ। हमें निकालना है फोर्थ पार्ट, ये हो गया फोर्थ पार्ट। तो कितना आया, 8.5। तो यहाँ से 8.5 पर मार्किंग करेंगे। और 1 इंच लूजिंग, ठीक है, 8.5 इंच, और इसके आगे 1 इंच हम लूजिंग लेंगे। क्या किया है यहाँ पे, अपर चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच जो कि लूजिंग है। ठीक, यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, शोल्डर है हमारा 15, तो हम 7.5 लेंगे। ये हमारा 7.5 शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 जो कि हमारा 7.5। और यहाँ पर क्या है हमारा 34 डिवाइडेड बाय 8.5 प्लस 1, ये मार्किंग है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना वेस्ट ले लेंगे। वेस्ट है हमारा 28, वही करेंगे 28 का हाफ 14, 14 का हाफ 7 इंच, उसी तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ से मार्किंग करेंगे, ये है 28 वेस्ट की मार्किंग, और 1.25 इंच लेंगे हम डार्ट के लिए। ये डार्ट की मार्किंग हो गई। इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग लाइन है, और इसके आगे हम मार्जिन ले लेंगे 1.25 इंच, 1.5 इंच, जो भी आपको चाहिए, मार्जिन की मार्किंग हो गई। अब हम निकालेंगे कि हमें आर्म होल कितना लेना है, आर्म होल कैसे चाहिए हमें। इसके लिए देख क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से टेप को रखते हैं। ध्यान रखना सारी मार्किंग हम इसके आगे कर रहे हैं, तो ये वाली मार्किंग भी इसके आगे ही करेंगे। इसका हाफ करेंगे, यहाँ पर मार्किंग की। ठीक है, अब इससे हम 2.75 3.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2.75 यहाँ मार्किंग करेंगे, और इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। ठीक है, कैसे किया हमने, इस तरीके से रखा। ठीक, इसका हाफ किया, जहाँ मार्किंग आई उस मार्किंग से 3.25 इंच आगे गए और मिला लिया।
ठीक है। अब हम बनाएंगे इस तरीके से आर्म होल कर्व लेंगे, इस तरीके से रखेंगे और शेप दे देंगे। ये डिस्टेंस 1.25 इंच के करीब होता है, लेकिन अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो 1.25 इंच के करीब ही आएगा। ठीक है। अब हम नाप लेंगे। अब शोल्डर ले लेंगे हम। शोल्डर कितना चाहिए हमें? सपोज 2.5 इंच का शोल्डर चाहिए। हमें जितना भी शोल्डर चाहिए उसमें 0.75 एक्स्ट्रा करेंगे। सपोज हमें 2.5 इंच का चाहिए, 0.75 में मतलब 3.25 इंच का हम शोल्डर लेंगे। और लेना किस तरीके से है, इस पॉइंट पर ऐसे रखेंगे और जितना भी हमें शोल्डर चाहिए इस तरीके से टेप को रखेंगे। सपोज हमें इतना चाहिए, मार्किंग करके शोल्डर डाउन कर लेंगे। ये हमारा शोल्डर निकल आया। अब यहाँ से हम सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए जितना भी 1/2 इंच जितना भी लेंगे, सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए नापेंगे। हमें 15.5 इंच मतलब 6.25 इंच आर्म होल चाहिए। 7.8 इंच, सॉरी 7.5, हाँ 7.8 इंच मतलब 7.75 सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए। थोड़ा सा एक लाइन जितना कम आ नहीं, हाँ थोड़ा सा कम आ रहा है, हल्का सा डाउन कर लेंगे। जितना भी कम आ रहा है उससे थोड़ा सा डाउन करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे तो आर्म होल आ जाता है। आपको जितना भी चाहिए। अब नापते रहो। आ गया, आर्म होल निकल आया हमारा। अब हम मार्किंग करेंगे। इसका हाफ लेंगे। अगर ये किनारे जा रहा है तो इसका हाफ ले लेते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 इंच अंदर आ जाएगा। इससे थोड़ा सा इधर ले लेंगे, तो मेरे को तो नहीं लगता किनारे जा रहा है। या 1/2 इंच अंदर ले लेंगे इस तरीके से, लगभग 4.5 इंच पर। दोनों साइड 1/2 इंच। दोनों साइड 1/2 इंच ले लिया। अब मेन चीज़ है गले के लिए कैसे करेंगे। देखिए गला कैसे बनाते हैं। 2 इंच लेंगे हम गला, 2 इंच डाउन। इसे इस तरीके से मिला लीजिए, शेप आए ताकि। बोट नेक की शेप दे दी हमने। ठीक। अब हमें ये वाला शेप देना है, ये वाला शेप। ये शेप कैसे बनाना है, देखिए। माना हमें यहाँ से 4 इंच की बेल्ट चाहिए। जितनी बेल्ट चाहिए उससे 1 इंच ऊपर, मतलब 5 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं हम।
4 इंच की बेल्ट चाहिए, इसलिए 5 इंच पर मार्किंग करते हैं इस तरीके से। यहाँ से थोड़ा सा अंदर, मतलब यहाँ से मार ले जाएंगे इसे इस तरीके से। ऐसे लेके जाएंगे कि जैसे हम यहाँ पे 1/2 इंच की तो स्टिचिंग करेंगे और इधर से भी 1/2 इंच जाएगा स्टिचिंग में। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 इंच जितना, मतलब हमें इस तरीके से लेके जाना है कि हमारी स्टिचिंग जो जाए इस लाइन पर आनी चाहिए। इससे 0.25 एक्स्ट्रा आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस लाइन के अंदर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर वो गैप दिखाएगा, सिलाई के बाद गैप दिखाएगा। अगर हमें गैप नहीं चाहिए तो हमें इस तरीके से रखना है, तो इसलिए हमने 0.75 का एक्स्ट्रा छोड़ा था। नहीं तो फिर ये गैप आता, फिर हमें डोरी लगानी पड़ती। हमें डोरी नहीं चाहिए, बटन चाहिए। इसे इस तरीके से करेंगे। आगे से ठीक है। अब यहाँ हम हुकाई के लिए इतना मार्जिन तो नहीं छोड़ेंगे, 3 लाइन जितना या 1/2 इंच जितना भी आप मोड़ते हो उसमें उतना हम छोड़ देंगे। ये हमारी हुकाई के लिए मार्जिन है। और अगर आपको यहाँ पे हुकाई चाहिए था, आपको बड़ी बेल्ट चाहिए, माना कि आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको बड़ी बेल्ट चाहिए, 2 इंच की या 1 इंच की बेल्ट चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 या 3 हुक लगाना था, तो फिर यहाँ से कर देते। फिर जितना मार्जिन हम हुकाई के लिए रखते हैं उतना रखते। इसके लिए कटिंग की ज़रूरत नहीं थी। समझ में आया आपको? यहाँ से हमारी सिलाई जाएगी इस तरीके से, तो हमारा जो हम बटन लगाएंगे बिल्कुल भी गैप नहीं आएगा, इस तरीके से आएगा। फिर वो इस तरीके से यहाँ पे हम बटन लगा देंगे। ऐसे लगेगा जैसे हमने बटन लगा रखा है, लेकिन हम एक हुक लगाएंगे, एक आई लगाएंगे, दोनों साइड एक हुक एक आई, तो वो इस तरीके का शेप आएगा। अगर हम ये नहीं लेते ना इतना मार्जिन, तो हमारा इस तरीके का शेप आता, ये गैप रहता। फिर यहाँ पे हमें डोरी लगानी पड़ती है, वैसे भी बनता है डोरी वाला भी, लेकिन हमें गैप नहीं चाहिए। सॉरी, हमें गैप नहीं चाहिए, हमें इस तरीके का चाहिए। हम ऐसे बनाएंगे और फिर अब इसके बाद कटिंग कर लो। तो कटिंग करते हैं अब हम। ये हमने कटिंग कर ली, नोचेस बना लेते हैं। ठीक है, हमारा गला हमने काट ही लिया, तो हम अंदर बनाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको?
हम यहाँ भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, जितना हुक में चाहिए उतना ही लेंगे और गला कट कर लेंगे। तो मैं तो अभी गला नहीं काट रही हूँ, नहीं काट ही देते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई बैक पार्ट की।